बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, प्रेमपुर। ये गांव बाहर से बहुत साधारण था, लेकिन वहां रहने वाले लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, मोहनलाल। मोहनलाल धनवान था, प्रतिष्ठित था, समाज में उसकी बड़ी इज्जत थी। लोग उसे देखकर झुकते, आदर से बात करते। लेकिन उसके मन में एक खालीपन था, जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करता था। मोहनलाल रोज सुबह मंदिर जाता, शाम को सत्संग में बैठता, बड़े बड़े प्रवचन सुनता। फिर भी उसका स्वभाव कठोर था। नौकरों से रूखा व्यवहार, गरीबों को तुच्छ समझना और हर समय मैं, मेरा, मुझे, यही उसकी दुनिया थी। एक दिन गांव में एक निरंकारी संत आए। सादे कपड़े, चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा। लोग उन्हें देखने उमड़ पड़े। मोहनलाल भी गया, लेकिन सीख लेने नहीं, बल्कि दिखावे के लिए। सत्संग में संत ने कहा, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। लेकिन अहंकार का पर्दा आंखों पर पड़ा हो तो सत्य दिखाई नहीं देता। मोहनलाल के कानों में ये शब्द पड़े, पर दिल तक नहीं पहुंचे। सत्संग के बाद मोहनलाल ने संत से पूछा, महात्मा जी, मैं पूजा करता हूँ, दान देता हूँ, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में दान देते हो या अपनी पहचान को दान के नाम पर चमकाते हो? यह बात मोहनलाल को चुभ गई, लेकिन वो चुप रहा। संत ने कहा, कल सुबह मेरे साथ चलो, एक सीख दूंगा। अगली सुबह की साखी। अगली सुबह संत मोहनलाल को गांव के बाहर एक कच्चे रास्ते पर ले गए। वहां एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक बूढ़ी माँ रहती थी, अंधी, कमजोर और अकेली। संत ने कहा, आज तुम्हें यहाँ रहना है, इस माँ की सेवा करनी है। कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं। मोहनलाल को झटका लगा, मैं यहाँ? लेकिन संत की आंखों में ऐसी गंभीरता थी कि वो मना नहीं कर सका। पूरा दिन मोहनलाल ने उस माँ के लिए पानी भरा, खाना बनाया, उसके पैरों में दवा लगाई। माँ बार बार आशीर्वाद देती और कहती, बेटा, भगवान तुझे सुख दे। मोहनलाल के दिल में पहली बार कुछ पिघला। रात को माँ ने कहा, बेटा तू कौन है? मोहनलाल रुक गया। आज पहली बार उसे लगा, मैं कौन हूँ? ना वो सेठ था, ना कोई बड़ा आदमी। आज वो सिर्फ एक इंसान था। उस रात वो सो नहीं सका। दर्पण का सामना। अगले दिन संत आए। मोहनलाल की आंखें नम थीं। संत ने पूछा, आज क्या सीखा? मोहनलाल बोला, मैंने आज खुद को देखा, पहली बार। संत ने कहा, यही निरंकार है, जब इंसान अपने भीतर झांक ले। सेवा में अहंकार नहीं होता, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, और जहां मैं मिटता है वहीं ईश्वर प्रकट होता है। मोहनलाल के हाथ अपने आप जुड़ गए। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने जिंदगी भर बाहर भगवान ढूंढा, लेकिन भीतर झांकने की हिम्मत नहीं की। संत बोले, अब तुम्हारा जीवन बदल सकता है, अगर तुम हर इंसान में उसी माँ को देख सको। परिवर्तन की शुरुआत। मोहनलाल गांव लौटा, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। वो अब नौकरों को नाम से बुलाता, गरीबों से आंख मिलाकर बात करता, दान अब चुपचाप करता। सत्संग अब दिखावे के लिए नहीं, सीखने के लिए होता। लोगों ने बदलाव देखा और पूछने लगे, सेठ जी ये परिवर्तन कैसे? मोहनलाल बस इतना कहता, मैं दर्पण के सामने खड़ा हुआ था। निरंकारी सीख। यह साखी हमें सिखाती है कि ईश्वर मंदिर में नहीं, मन की शुद्धता में है। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, सेवा में है। अहंकार सबसे बड़ा पर्दा है, हर इंसान में वही निरंकार बसता है। जीवन का उद्देश्य बड़ा बनना नहीं, अच्छा इंसान बनना है। जब इंसान खुद को बदल लेता है, तभी संसार बदलता है।